कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मैंने कल आपको ये बताया था कि हमारे पास में इसमें 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। इसमें नंबर 1 होता है अल्फाबेटिकल, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल, फिर होता है फार्माकोलॉजिकल, और उसके बाद में होता है केमिकल, फिफ्थ है आपका टैक्सोनॉमिकल, और लास्ट होता है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल। ये 3 के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था पहले वाले वीडियो में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये मेरा पहला जो वीडियो आ चुका है, उसमें आप देख लेना कि इसमें कैसे कैसे करना है। विद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है। आज हमको डिस्कस करना है इसका पार्ट 2, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 4 जो है वो है आपका नंबर 4 आपका आता है केमिकल। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रेजेंट। अब केमिकल में क्या क्या होते हैं? केमिकल में आपके पास में एल्कोलॉइड्स हो सकते हैं, टर्पनॉइड्स हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल हो सकते हैं। इनके बेस पर कौन से केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बांटते हैं। जो डेफिनेशन थी वो मैंने कल बता रखी थी कि आपको एक वर्ड यूज करना है, वो होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ये वो लाइन है, ये वो फ्रेज है जो आपको हर जगह पे यूज करना है और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि आपको केमिकल के हिसाब से बांट रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। और आप एग्जाम्पल में क्या दोगे? एग्जाम्पल में आप दे सकते हो जैसे एल्कोलॉइड की फैमिली, आपको एक फैमिली याद है, वो है सोरेनेसी। सोरेनेसी में एक फंडा है हट बे सोले। ये एक वो होता है हट बे साले, एक थोड़ा स्लैंग वर्ड बन जाएगा इसलिए मैं इसको चेंज किया हट बे सोले। इसका मतलब है HAT और BE से जो प्लांट के नाम आते हैं वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो है सोलेनेसी। इसका नाम है, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। तो हम लोग बोल सकते हैं इस सोलेनेसी फैमिली के अंदर जितने भी होते हैं वो सब एल्कोलॉइड्स होते हैं। तो अब मेरे पास में एक फंडा बन गया कि हाइस्मस, ये प्लांट का नाम है हाइस्मस, इसका नाम है अश्वगंधा, टी से नाम है टोबैको, और BE का नाम है बेलाडोना। बिकॉज ऑल दीज प्लांट्स हाइस्मस, अश्वगंधा, टोबैको एंड बेलाडोना, इन सबके पास में एक ही केमिकल है, वो केमिकल है एल्कोलॉइड्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फैमिली है सोलेनेसी फैमिली, इन सब में एक ही केमिकल पाया जाता है। तो हम अगर इन सभी प्लांट्स को हम लोग एक ही ग्रुप में डालेंगे, इट मीन्स दैट वी आर क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। ये आप एक एग्जांपल दे दो। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि आप लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल याद करिए कि इन सब में एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। अगर आपको वोलेटाइल ऑयल्स की बात करनी है तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनके अंदर की खुशबू होती है, कोई भी ऐसा प्लांट मिलता है आपको जिसके अंदर खुशबू है, वो सब की सब में वोलेटाइल ऑयल होते हैं और वोलेटाइल ऑयल खुद एक केमिकल है। तो हम लोग ये भी उसमें, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे रोज़ है, जिंजर है, फेनल है, फेनल मतलब सौंफ, जिंजर का मतलब हो गया अदरक, रोज आप जानते ही हो। ऐसे ही सैंडलवुड ऑयल है,
ये सबके अंदर आपको जितने भी खुशबू वाले प्लांट आप जानते हो वो सबको आप यूज़ करते हो। ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। ये सबके अंदर एक कॉमन चीज़ जो मिलती है वो है वोलेटाइल ऑयल। और अगर क्योंकि इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल मिल रहा है तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं एक केमिकल कंपाउंड के बेस पर, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम लोग ये बोल देंगे कि इफ़ वी आर सॉर्टिंग आउट रोज, जिंजर, फेनल, सैंडलवुड या ब्लैक पेपर, ये सबको हम लोग एक जगह पर रखें तो हम लोग इनको जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं केमिकल बेस पर। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल का मतलब अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन वो क्या बनेगा? वो बनेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिखने साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा लाइक, ऑर्डर, जीनस, फैमिली और किंगडम। अगर हम लोग उनके टैक्सोनॉमी के आधार पर बांट रहे हैं उनको प्लांट्स को तो ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होगा। इसे एग्जांपल देने के लिए आपके पास आपको क्या करना है, आपको कुछ एक फैमिली के नाम याद करना है। जो मैं आपको 2-3 फैमिली के नाम बता रहा हूँ उस फैमिली का आपको एग्जांपल देना है। वो एग्जांपल में ये याद करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है लेग कैसे होते हैं। ये एक ट्रिक है जिससे आपको फैमिली भी याद हो जाएंगी और आप इस एग्जांपल को आप यूज़ करते हो। लेग से मेरा मतलब हो गया लेगुमिनेसी, यानी हम लोग याद करें यहाँ पे कि लेगुमिनेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट आएंगे। अब लेग को ऐसे याद करना आपको। लेग कैसे होते हैं? लेग होते हैं पतले, तगड़े, टाइट, सफेद, ब्लैक, अच्छे, गंदे। ट्रिक क्या बोलती है? पतले से बनेगा आपका टीरोकार्पस। इसको याद करने के लिए आप पटीरोकार्पस यूज कर सकते हो। पटीरोकार्पस, पी से पतला, पी से पटीरोकार्पस। पी से दो नाम आएंगे आपके पास में, एक आएगा ट्रेगाकेन और एक आएगा टोलू बाल्सम। ये दोनों टी से नाम आ रहे हैं, टोलू बाल्सम। सफेद से आएगा आपको सेना, ब्लैक से आएगा आपका ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, अच्छे से आ गया आपको एकाशिया और गंदे से आपका आएगा ग्वारगम। अब हमने इन सब प्लांट्स को पटेरोकार्पस, ट्रेगाकेन, टोलू बाल्सम, सेना, ब्लैक पेपर, एकाशिया, ग्वारगम, इन सबको हमने एक लेगुमिनेसी फैमिली में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब प्लांट एक ही जगह पर रखे जाएंगे। हमने जो उनका क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। तो ये हो गया एक, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली। इसका मतलब हम लोग टैक्सोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, उनकी फैमिली को यूज़ कर रहे हैं। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन होगा जो कि टैक्सोनॉमिकल टाइप का है। अगर मैं एक दूसरी फैमिली और आपको याद कर रहा हूँ तो आप एक और याद कर सकते हो एग्जाम्पल देने के लिए। बाकी मैंने फैमिली को याद करने के लिए पूरी फैमिलीज को, सभी प्लांट की सारी फैमिली को आप याद कर सकते हो एक ही क्लास में। वो एक आधे घंटे की क्लास होगी, उसमें से सारी फैमिली आप याद करोगे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लिली आज चली गई स्कूल। लिली से मतलब समझ गया, लिली से आगे फैमिली की, ये फैमिली में बात करूँ लिली सी की। सी में हमेशा सी ए लिखना है। आज से मतलब हो गया एलोए, चली से हो गया कॉल्ची कम सी, जी से मैं आपको बता दूं स्कूल हो गया स्क्वेल।
लीली आज चली गई स्कूल, इसमें जी से एक नाम आएगा जो मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। जी से आपका आएगा एनीवेज। अभी आप ये करो, अगर आपने इन तीन का एग्जांपल दे दिया, लीली आज चली स्कूल, मतलब एरो एक पॉजिटिव सीड और स्केल, ये सब लीली सी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो इनको बांट रहे हैं, अगर हमने इसको इन तीनों प्लांट्स को अगर हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमी, क्योंकि अपने फैमिली का यूज़ करते हुए हमने इनको अलग किया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बांटते हैं कि प्लांट में कौन से और एनिमल में कौन से हैं। एनिमल में अगर आप देखो, एनिमल के बहुत कम ड्रग मिलती हैं। इसमें आपको मिल जाएगा कॉड लिवर ऑयल जो कि मछली से मिलता है, फिर मिल जाएगा आपको शार्क लिवर ऑयल, फिर मिल जाएगा आपको बीज वैक्स, फिर मिल जाएगा आपको लेरोलिन। अब ये कॉड लिवर ऑयल मछली का है, शार्क लिवर ऑयल शार्क मछली का है, बीज वैक्स मधुमक्खी का है, लेरोलिन आप जो लेते हो वो आप लेते हो भेड़ से या आप लेते हो भैंस से, और ये सभी जो हैं वो एनिमल के हैं, ये सब प्रोडक्ट एनिमल के हैं। तो अगर आप एनिमल को और प्लांट को अलग अलग बांट रहे हो तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमिकल। अब यहाँ पे मैंने किंगडम की बात कर रहा हूँ क्योंकि एनिमल एक अलग किंगडम है और प्लांट एक अलग किंगडम है। लास्ट का जो आता है क्लासिफिकेशन वो आता है टैक्सोनॉमिकल, कीमो टैक्सोनॉमिकल। कीमो टैक्सोनॉमिकल वाले में क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको उसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और टैक्सोनॉमी अगर वो सेम है तो ही आप उसका एग्जांपल दोगे। उसका एग्जांपल लिए फिर दोबारा से आपको हटवे सोले वाला फंडा यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि जो सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली में जितने भी एल्कोलॉइड्स मिल रहे हैं, एल्कोलॉइड्स, अब ये एल्कोलॉइड्स भी कॉमन हो गया केमिकल और फैमिली भी कॉमन हो गई सोलेनेसी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था HAT हटवे सोले, इसका मतलब हुआ कि ये हाइस्मस, अश्वगंधा, T से टोबैको, BE से बेलेडोना, इन सब में दो बातें कॉमन हो गई। पहली बात, इसमें और इसमें हाइस्मस, अश्वगंधा, टोबैको और बेलेडोना सब में एल्कोलॉइड्स है, पॉइंट नंबर 1, यानी केमिकल सेम है। और दूसरा, इन सभी फैमिली भी सेम है, सोलेनेसी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको यूज कर सकते हो, कीमो टैक्सोनॉमिकल। इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच crude drugs are classified on the basis of chemicals present in them as well as their taxonomy। ये इसका एग्जांपल है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये सिर्फ 6 ही है और ये सबसे ईजीएस्ट लेसन है। आप सिर्फ इसको देख लीजिए, इसके फंडे बना लीजिए, ट्रिक्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।